पाकिस्तान में वुमेन राइट्स ज्यादा हैं या इंडिया में ज्यादा है? आप क्या समझती हैं? इंडिया में वुमेन राइट्स ज्यादा है। वो कैसे? देखिए, पाकिस्तान और इंडिया के अगर हम रेप रेशो का हिसाब लगाएं तो इंडिया में ज्यादा रेप है। इंडिया में जैसे कि ज्यादा रेप केसेस हैं, यहाँ पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है। लेकिन ये इस्लामिक रिपब्लिक है, यहाँ पे ये नहीं हो सकता। अगर फिर आप खुद को कहो कि हम मुसलमान भी, अगर वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? एमन। अच्छा एमन, हम वुमेन राइट्स की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में वुमेन राइट्स ज्यादा हैं या इंडिया में ज्यादा है? आप क्या समझती हैं? Basically there's no stats about it, but I feel like पाकिस्तान में ज्यादा है, क्योंकि इस्लामिकली भी हमें औरतों को भी ज्यादा राइट्स मिले हुए हैं। तो इंडिया में जैसे कि ज्यादा रेप केसेस हैं, यहाँ पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है। तो आई रियली कांट टेल वैसे, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान में प्रोबेबली ज्यादा है। नहीं सेफ है औरतें। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि वहाँ पर जैसा आपने कहा कि रेप केसेस ज्यादा हैं, तो आप मुझे लास्ट पे ये बताएं कि यहाँ पर एक तबका ऐसा है वो जो कहता है कि जो है औरत मार्च के नाम पर जो है वो कहते हैं कि हमें हकूक चाहिए। तो आप क्या समझती हैं, औरत मार्च होना चाहिए? उन औरतों के लिए होना चाहिए जो कि एक्चुअली जिनको नहीं मिल रहे हकूक। अब बेसिकली वो औरतें बाहर निकली हुई जिनको पूरी आज़ादी हासिल है, तो उनका मोटिव ठीक है, लेकिन वो पोर्ट्रे करने का तरीका नहीं ठीक। बस पाकिस्तान के मर्दों को मशवरा है कि इंसान के बच्चे बन के रहें और औरतों पे डोमिनेंसी शो करने के बजाय उनको प्रोटेक्ट करना सीखें, उनका ख्याल रखना सीखें बस। ओके, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम आपका नाम? सायरा अशरफ। अच्छा सायरा मैम, ये बताएं कि पाकिस्तान में औरतों को ज्यादा हकूक हासिल हैं, वुमेन राइट्स की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, आप क्या समझती हैं, यहाँ हकूक हासिल ज्यादा हैं औरतों को या इंडिया में? बेसिकली अगर मैं कहूँ तो पाकिस्तान में औरतों को हकूक हासिल है, लेकिन कुछ औरतें हैं जो लॉन्ग मार्च के नाम पे उनका गलत इस्तेमाल कर रही हैं। अगर मैं बात करूँ अपनी, तो मेरे भी बहुत से मेल फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो रिस्पेक्ट देते हैं गर्ल्स को। ये नहीं है कि हर लड़का गलत होगा, या कुछ हमें खुद भी अपने लिमिट्स का पता होना चाहिए। ये नहीं है कि औरत गलत है, समटाइम ऐसा भी होता है कि लड़की नहीं गलत होती, लड़का गलत है। जैसे पांचों उंगलियां दोनों साइड से बराबर नहीं हो सकती हैं। अब बात करें हम पाकिस्तान और इंडिया के कंपैरिजन की, देखें पाकिस्तान और इंडिया के अगर हम रेप रेशो का हिसाब लगाएं तो इंडिया में ज्यादा रेप है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में हमें तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, इस्लाम के नाम पे हम अपनी माँ बहन बेटी को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, हम किसी राह चलती औरत को भी तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। लेकिन इंडिया में बॉडी शेमिंग, टिकटॉक एंड बहुत ज़्यादा फैल चुका है सोशल मीडिया। तो इसकी वजह से वो इतना खुद को ब्रॉड माइंडेड समझती हैं कि वो उस टाइम बाहर निकलती हैं, वो खुद को कुछ अलग समझना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की वुमेन बहुत ऊपर है इंडियन वुमेन से। अच्छा, मुझे आप लास्ट में हमारे जो देख रही हैं इंडिया से लोग देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे खास तौर पर वुमेन्स को? इंडियन वुमेन्स, मेरे खुद दोस्त हैं एक दो जो इंडियंस हैं, लेकिन बी इन योर लिमिट्स। आपको किसी चीज का हक मिलता है तो आपको ये बिल्कुल देना चाहिए कि आप उसका गलत इस्तेमाल करें, किसी भी किस्म का गलत इस्तेमाल करें। आप अपने लिमिट में रह के, अब उनका भी मजहब है हमारा भी मजहब है, तो उसमें रह के इस्तेमाल करें, लिमिट से बाहर नहीं होना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? हादिया। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि वुमेन राइट्स की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में वुमेन राइट्स ज्यादा हैं या इंडिया में ज्यादा है? क्या समझती हैं आप? इंडिया में वुमेन राइट्स ज्यादा है। वो कैसे? यहाँ पे देखें बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं मिलती हैं। वुमेन राइट का मतलब ये नहीं होता कि हम फिजिकली कुछ कह रहे हैं। फिजिकली मैन एंड वुमेन आर नॉट इक्वल, ठीक है ना, ये सबको पता है। लेकिन अगर हम फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अलाउड टू बी अ CEO ऑफ अ कंपनी, तो क्यों नहीं वुमेन्स क्यों नहीं है कि तुम शादीशुदा हो, तुम मैरिड हो, तुम घर से नहीं निकल सकते? क्यों? वुमेन्स के पास भी उतना स्टैमिना है, वो इमोशनली मेन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिजिकली आप लोग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर इमोशनली वुमेन मोर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे इस तरह के राइट्स हैं। यहाँ पे पहले आ जाता है कि तुम औरत हो के कैसे करो, तुम्हारे तो 2 बच्चे हैं, तुम कैसे करोगे, तुम तो बाहर नहीं जा सकती। कभी भी वुमेन राइट्स में मेजोरिटी ऑफ द वुमेन वो ये नहीं कहती हैं कि नहीं मैंने भी तुम्हारी तरह बॉडी बिल्डिंग करनी है या मैं भी तुम्हारी तरह फाइट करना चाहती हूँ। नहीं, वो नहीं होता, क्योंकि वो आप लोग स्ट्रॉन्गर हो फिजिकली। हमारा सिर्फ ये होता है कि आज आप लोग कर सकते हो, हम क्यों नहीं कर सकते? अगर आप बाहर जा सकते हो, ठीक है, मैं मानती हूँ कि बाहर हालात बहुत खराब है, लेकिन एक सर्टेन टाइम लिमिट आप दे दो और हमें अलाउ करो। अगर आप CEO बन सकते हो, अगर आप एक इदारा चला सकते हो, तो हम क्यों नहीं चला सकते? अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि एक तबका निकलता है हमारे पाकिस्तान में जो कहता है कि हमें हकूक चाहिए औरत मार्च के नाम पे, आप क्या समझती हैं, ये ठीक है? उस औरत मार्च में वो औरत तो होती नहीं,
जिसको चाहिए राइट। औरत मार्च में कौन आती है जिसने जीन्स पहनी हो, जो पहली गाड़ी पे आ रही है, जो खुद ड्राइव करके आ रही है, उनको फिर ये राइट्स चाहिए कि उनको हम स्मोकिंग अलाउ कर दें उन औरतों को। ये लेकिन ये इस्लामिक रिपब्लिक है, यहाँ पे ये नहीं हो सकता। अगर फिर आप खुद को कहो कि हम मुसलमान भी, अगर कोई लड़का आपकी भी पिक्चर के ऊपर कमेंट कर दे कि क्या पहना हुआ, तो आप आगे से कहते हो तुम मर्द हो, तुम अपनी आंखें नीचे रखो। अगर हम खुद कर दे, मैं खुद एक औरत हूँ, एक लड़की हूँ, लेकिन मैं इस चीज को कभी भी नहीं करूंगी कि आप जीन्स पहनती हो ऑलरेडी, अब आपको और क्या इजाजत चाहिए कि आप वो डैमेज जीन्स पहन के आओ या वो स्लीवलेस पहनो। आपको ये, और बहुत सारी वुमेन्स, बहुत सारी लेडीज पहन रही हैं और इसी तरह डैमेज जीन्स हैं, स्लीवलेस है, उनको यही चाहिए कि फिर नाइट आउट्स करें। बहुत सारी गर्ल्स को भी परमिशन भी मिलती है, पर औरत मार्च में कोई वो नहीं आएगी जिसके मुंह पे तेजाब है, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा अपनी इज्जत का होता है, अपने फैमिली के रेपुटेशन का होता है। वो औरत नहीं आएगी, आप औरत मार्च में नहीं देखेंगे। वो औरत वो आएंगी जो डिस्कोर्स में जाती हैं, जिन्होंने ऑलरेडी जीन्स पहनी है, जिन्होंने स्लीवलेस पहना हुआ, जो ऑलरेडी किसी इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। हमारी औरत मार्च में था कौन? यही सारे थे। जिसके मुंह पे तेजाब गिरा वो क्यों नहीं आई? जिसको कत्ल किया उसकी फैमिली क्यों नहीं आई? जिसको औरत सिर्फ इस बात पे, लास्ट डेज एक न्यूज भी थी कि उस लड़की ने सिर्फ ये कहा था कि मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहती हूँ, उसकी फैमिली क्यों नहीं आई? उसके हस्बैंड ने तो उसे कत्ल कर दिया था, वो भी नमाज के दौरान। वो क्यों नहीं आती? उनको आना चाहिए। और ये औरतें औरत मार्च नहीं है, ये सिर्फ वो है कि आप बेहूदी चाहते हो, आप चाहते हो कि आप ओपनली घूमो, आपको कोई कुछ ना कहे, बिल्कुल आप बाहर का माहौल यहाँ चाहते हो, आप रात को आप चाहते हो कि आप भी वो ड्रेसेस पहनो जो यहाँ पे नहीं लाओ। वालेकुम सलाम। मैम आपका नाम? सायरा अशरफ। अच्छा सायरा मैम, ये बताएं कि पाकिस्तान में औरतों को ज़्यादा हकूक हासिल हैं, वुमेन राइट्स की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, आप क्या समझती हैं, यहाँ हकूक हासिल ज़्यादा हैं औरतों को या इंडिया में? बेसिकली अगर मैं कहूँ तो पाकिस्तान में औरतों को हकूक हासिल है, लेकिन कुछ औरतें हैं जो लॉन्ग मार्च के नाम पे उनका गलत इस्तेमाल कर रही हैं। अगर मैं बात करूँ अपनी, तो मेरे भी बहुत से मेल फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो रिस्पेक्ट देते हैं गर्ल्स को। ये नहीं है कि हर लड़का गलत होगा, या कुछ हमें खुद भी अपनी लिमिट्स का पता होना चाहिए। ये नहीं है कि औरत गलत है, समटाइम ऐसा भी होता है कि लड़की नहीं गलत होती, लड़का गलत है। जैसे पांचों उंगलियां दोनों साइड से बराबर नहीं हो सकती हैं। अब बात करें हम पाकिस्तान और इंडिया के कंपैरिजन की, देखें पाकिस्तान और इंडिया की अगर हम रेप रेशो का हिसाब लगाएं तो इंडिया में ज़्यादा रेप है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में हमें तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, इस्लाम के नाम पे हम अपनी माँ बहन बेटी को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, हम किसी राह चलती औरत को भी तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। लेकिन इंडिया में बॉडी शेमिंग, टिकटॉक एंड बहुत ज़्यादा फैल चुका है सोशल मीडिया, तो इसकी वजह से वो इतना खुद को ब्रॉड माइंडेड समझती हैं कि वो उस टाइम बाहर निकलती हैं, वो खुद को कुछ अलग समझना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की वुमेन बहुत ऊपर है इंडियन वुमेन से। अच्छा मुझे आप लास्ट में हमारे जो देख रही हैं इंडिया से लोग देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे खास तौर पर वुमेन्स को? इंडियन वुमेन्स, मेरे खुद दोस्त हैं एक दो जो इंडियंस हैं, लेकिन बी इन योर लिमिट्स। आपको किसी चीज़ का हक मिलता है तो आपको ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप उसका गलत इस्तेमाल करें, किसी भी किस्म का गलत इस्तेमाल करें। आप अपने लिमिट में रह के, अब उनका भी मजहब है, हमारा भी मजहब है, तो उसमें रह के इस्तेमाल करें, लिमिट से बाहर नहीं।